हेलो एवरीवन। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर में से हम आज फिनॉल के एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले रिएक्शंस रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले नॉमेनक्लेचर देखते हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर अगर OH अटैच है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। कॉमन नेम सिस्टम में इसको फिनॉल बोलेंगे। IUPAC सिस्टम में भी इसको हम फिनॉल ही बोलते हैं या फिर इसको हम बेंजीनॉल बोल सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH एंड CH3 है तो उसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। अगर OH और CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ये हो गया कॉमन नेम। IUPAC में हम नंबरिंग करते हैं तो OH से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो OH के रिस्पेक्ट में 2 पे है मिथिल तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथिल एंड देन फिनॉल, 2 मिथिल फिनॉल। अगर यहाँ पे इस तरह से होता बेंजीन, यहाँ पे OH और CH3 होता है यहाँ पे, तो कॉमन नेम सिस्टम में इसको हम मेटाक्रिसॉल बोलते हैं। अगर CH3 इधर ना हो के यहाँ पे अगर होता तो फिर इसको हम पैराक्रिसॉल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही IUPAC में आ जाएगा, जैसे इसको 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 मिथिल फिनॉल आ जाएगा इसका नाम IUPAC में। देन है यहाँ पे NO2 ग्रुप है और OH, मतलब ये फिनॉल, इतना पोर्शन फिनॉल है एंड देन यहाँ पे है NO2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन नेम सिस्टम के लिए ऑर्थोमेटा पैरा यूज़ करेंगे एंड IUPAC के लिए हम नंबरिंग करेंगे। तो OH के रिस्पेक्ट में ये NO2 यहाँ पे पैरा पोजिशन पे है तो पैरा पे नाइट्रो एंड देन ये है फिनॉल, तो इसको हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। IUPAC में नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 पे है नाइट्रो एंड देन बाकी फिनॉल, तो 4 नाइट्रोफिनॉल। अभी यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल्स है ये डायहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल्स है क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो डायहाइड्रिक फिनॉल में हमारे पास पहला है कैटेकॉल, दूसरा है रिसोर्सिनॉल एंड तीसरा है क्विनॉल। अगर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजिशन पे है उसको हम कॉमन नेम सिस्टम में बोलते हैं कैटेकॉल। और IUPAC में, तो IUPAC में ये 1 और 2 बेंजीन के ऊपर 1 एंड 2 पे OH ग्रुप है, इसलिए बोलेंगे इसको हम बेंजीन 1,2 डायल। अगर दोनों OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे है तो कॉमन नेम सिस्टम में उसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। और IUPAC में 1, 2, 3, तो बेंजीन 1, 1, 3 डायल। वैसे यहाँ पे दोनों OH ग्रुप पैरा पे है तो इसको हम बोलेंगे क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल। और IUPAC में इसको हम बोलेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो 1,4 डायल, बेंजीन 1,4 डायल। वैसे ही ये 2 एग्जाम्पल है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के क्योंकि यहाँ पे 3 OH ग्रुप है। तो अगर ऑल्टरनेट कार्बन पे बेंजीन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन नेम सिस्टम में बोलेंगे फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल या फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। IUPAC में आ जाएगा बेंजीन 1, 3 एंड 5 ट्रायल, बेंजीन 1,3,5 ट्रायल। वैसे ही अगर साइड बाय साइड एडजेसेंट 3 कार्बन पे OH ग्रुप अगर है इसको हम बोलेंगे पायरोगैलॉल और IUPAC आ जाएगा इसका बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायल। देन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की मेथड ऑफ फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहली है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड फ्रॉम क्यूमीन, थर्ड इज़ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फोर्थ इज़ फ्रॉम एनिलीन। फर्स्ट मेथड को देखेंगे। फर्स्ट मेथड में दैट इज़ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको ही हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH की एट 623 केल्विन एंड 150 ATM प्रेशर। क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ पे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसके साथ डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवाओ H3O पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। अभी यहाँ पे एक्चुअली हम रिएक्शन को सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए डिटेल में रिएक्शन को नहीं लेंगे, सिर्फ शॉर्ट में एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन को ही हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन को ही हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो हमें लेना है क्यूमीन। इसके साथ एयर ऑक्सीडेशन करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट कॉम्प्लेक्स एट 423 केल्विन। क्या होता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के ऊपर हमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है तो यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। ये इतना पोर्शन यहाँ से निकाल दो और बेंजीन के ऊपर ये OH लग जाएगा, ये CH3, CO एंड CH3 क्या है, ये बन जाएगा एसीटोन।
तो क्यूमीन की रिएक्शन अगर हम करते हैं O2 के साथ कोबाल्ट नैप्थेनेट कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, तो फिनॉल एंड साइड प्रोडक्ट एसीटोन बनता है। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ हमको रिएक्शन करनी है NaOH की। तो ये बेस है और ये एसिड है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, एसिड बेस निकल गया, क्या बनेगा, ये Na इधर आ गया तो ये सोडियम और यहाँ पे SO3। इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसके साथ फिर से NaOH की रिएक्शन करनी है एट 523 केल्विन, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करो तो यहाँ पे फिनॉल बन जाता है। ये थी थर्ड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन के साथ हमें रिएक्शन करनी है HNO2 दैट इज़ नाइट्रस एसिड की। कहाँ से प्रिपेयर होता है नाइट्रस एसिड, तो ये बनता है NaNO2 और HCl से एट 273 केल्विन। तो एनिलीन के ऊपर अगर हम HNO2 नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके ऊपर वाटर ऐड करो तो बन जाएगा फिनॉल और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में इतनी सारी रिएक्शन हमें पढ़ना है, वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहली है लिटमस टेस्ट। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल अगर हम लेंगे और इससे लिटमस टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फिनॉल क्योंकि एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। सेकेंड है रिएक्शन विद बेस। तो यहाँ पे हम दो बेसिस के साथ रिएक्शन देखेंगे। अगर हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 तो ये फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसको ऐसा लिखेंगे हम, फिनॉल की रिएक्शन हम करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर हम लेंगे फिनॉल, यहाँ पे ले लिया हमने OH, इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या होगा, एसिड और बेस की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन होता है H और यहाँ से OH निकल जाएगा और क्या होगी रिएक्शन, रिएक्शन होगी यहाँ पे बेंजीन जैसे कि वैसा और इसके ऊपर आ जाएगा O और यहाँ पे आ जाएगा Na। क्या है ये है सोडियम फिनॉक्साइड, इसके ऊपर नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड से फिर से हम फिनॉल को रीजनरेट कर सकते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमारा जो फिनॉल है वो रीजनरेट हो जाता है। देन है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल में हमें रिएक्शन करनी है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे फिनॉल के लिए हम यहाँ पे ArOH लिख देंगे। इसकी रिएक्शन करनी है FeCl3 के साथ, ये रहेगा न्यूट्रल। क्या होगा रिएक्शन में, तो रिएक्शन में यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो, यहाँ पे 3 HCl निकल जाएंगे। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा ArO, इधर आ जाएगा थ्राइस और यहाँ पे Fe। इसको हम बोलते हैं फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड। जैसे यहाँ पे ऊपर बना था ना सोडियम फिनॉक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे Fe है तो फेरिक फिनॉक्साइड। और इसका हमको कलर मिलता है या तो पर्पल या फिर वायोलेट या फिर कलर मिलेगा हमको ग्रीन। तीन में से कोई भी कलर अगर मिल गया मतलब वहाँ पे फिनॉल प्रेजेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है फिनॉल की, सिर्फ फिनॉल ही ये टेस्ट देता है। देन है एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम फिनॉल और अल्कोहल की अल्कोहल को कंपेयर करें तो फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। क्यों ऐसा, तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे OH, इसको डालो वाटर में, इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बनेगा सबसे पहले O नेगेटिव दैट इज़ फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पे बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अभी ये जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बना है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। यहाँ पे हम लेंगे फिनॉक्साइड आयन O और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये जाएगा इधर, ये शिफ्ट होगा इधर, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। रेजोनेंस की वजह से ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ये किसका, फिनॉल का। तो ये जो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस।
और जितना कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ये एसिडिक होता है। तो अल्कोहल और फिनॉल को अगर कंपेयर करेंगे तो क्योंकि फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस इज़ मोर स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, इसलिए ये मोर एसिडिक रहेगा, फिनॉल मोर एसिडिक रहेगा। उसके बाद दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीजेस एसिडिटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है फिनॉल के ऊपर तो इट डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जैसे मान लो हम 3 एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। एक हमने ले लिया फिनॉल, एक हमने ले लिया सिर्फ फिनॉल, एक हम ले लेते हैं फिनॉल और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेंगे OCH3, और एक लेते हैं हम फिनॉल और उसके ऊपर ले लेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2। तो मोर एसिडिक कौन रहेगा यहाँ पे? तो फिनॉल से। यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज क्या है? तो ये सिर्फ फिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रुप, यहाँ पे भी फिनॉल के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रुप। लेफ्ट साइड में NO2 जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिनॉल से इस कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा रहेंगी। इस तरह से एरो दे देंगे हम। यहाँ पे OCH3 क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो फिनॉल से इसकी एसिडिटी कम रहेंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे एरो आ जाएगा इस तरह से साइन दे देंगे हम। तो ये मोर एसिडिक, उससे कम एसिडिक ये, और उससे भी कम एसिडिक रहेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे तो एसिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे फिनॉल की, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे, किसके साथ? फिनॉल के साथ। क्या होगा? तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जैसे सेम अल्कोहल की रिएक्शन होती है वैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो ये H और OH निकल गया, क्या बचा है? तो यहाँ से RCO, ये RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बचा है OAR। क्या है ये बन गया है हमारा ईस्टर। यहाँ पे जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने लिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम एसिल क्लोराइड भी ले सकते हैं या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, और सेम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? AROH, दैट इज़ यहाँ पे फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जैसे प्रोडक्ट बना है सेम इन दोनों के साथ भी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे स्टेरिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एस्पिरिन के प्रिपरेशन की। तो एस्पिरिन को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? एस्पिरिन की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं सैलिसिलिक एसिड COOH, और यहाँ पे लेंगे हम OH, यह है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला। इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड की CH3COO CO, और यहाँ पे CH3। अगर हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ से ये H और ये इतना पोर्शन निकल जाता है। क्या है ये? CH3COO और यहाँ पे H, मतलब ये एसिटिक एसिड है, निकल गया। और बचा जो है उसको लिख दो। तो यहाँ पे बचा है बेंजीन, इधर COOH, और यहाँ पे आ जाएगा O CO, और यहाँ पे है CH3। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो प्रोडक्ट में जितने एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट है उससे हम निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जितने प्रोडक्ट में एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उतने ही एसिटिलेशन के पहले रिएक्टेंट में OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसको ही हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो किससे बना एस्पिरिन? एस्पिरिन बना सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन से। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। हैलोजिनेशन में भी हम देखने वाले हैं ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पे दो रिएक्शन है ब्रोमिनेशन के लिए। सबसे पहले हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, तीनों ब्रोमीन एक ही फिनॉल रिंग पे अटैच हो जाएंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। वहीं पे अगर हम लेस पोलर सॉल्वेंट, वाटर से कम पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, यहाँ पे हम CCl4 भी ले सकते हैं, CHCl3 भी ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके प्रेजेंस में अगर हमने ब्रोमिनेशन किया तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड दूसरा बनेगा पैराब्रोमोफिनॉल। देन नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी दो रिएक्शन है।
फिनॉल के साथ अगर हम नाइट्रेशन करते हैं बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज़ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 पे 4 पे एंड 6 पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका और इम्पोर्टेंट नाम है जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो पिक्रिक एसिड बनेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये दिया था हमने फिनॉल OH, ऑर्थो पोजिशन पे एक H रहेगा, HNO3 को लिखो HONO2, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और ये NO2 आ जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे। वैसे ही सेम पैरा एंड दूसरे ऑर्थो पोजिशन की भी रिएक्शन करनी है। देन यहाँ पे अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दूसरा बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। सल्फोनेशन में भी टेम्परेचर की कंडीशन है, 2 रिएक्शंस है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ एट रूम टेम्परेचर 293 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाता है SO3H ग्रुप। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम कि ये बेंजीन, ये फिनॉल, और यहाँ पे H2SO4 को हम लिखेंगे HOSO3H, HOSO3H। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन से H और यहाँ से ये OH निकल जाएगा, वाटर निकल गया, और ये SO3H लग जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे। तो लो टेम्परेचर में रिएक्शन होगी ऑर्थो पोजिशन पे और यहाँ पे बनेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और हायर टेम्परेचर पे दैट इज़ अगर हम रिएक्शन करते हैं 373 केल्विन पे तो SO3H आ जाता है पैरा पोजिशन पे और यहाँ पे बनेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन में हमें लेना है फिनॉल। फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करेंगे CHCl3 एंड एक्वस NaOH की। फिनॉल दिखा, CHCl3 दिखा और NaOH दिखा, मतलब वो रिमर टिमन रिएक्शन ही होगी। तो फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट के ऊपर NaOH डालो, ऑर्थो पोजिशन पे CHO और यहाँ पे रहेगा ONA। H3O पॉजिटिव डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो ये ONA से OH बन जाएगा और ये हमारा बना है सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलाल्डिहाइड। तो रिमर टिमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ सैलिसिलाल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने लिया है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हमें रिएक्शन करनी है CO2 की। CO2 की रिएक्शन करेंगे 398 केल्विन एंड 6 ATM पे। क्या होगा, यहाँ पे बनता है सोडियम सैलिसिलेट, इसको हम बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट के ऊपर डाइल्यूट एसिड ऐड करो, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड से हमने बनाया है सैलिसिलिक एसिड। देन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग CrO3 या फिर सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम Na2Cr2O7 इन H2SO4। क्या होगा, यहाँ पे बनता है इस तरह से कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन या फिर इसको हम बोलेंगे P, दैट इज़ पैराबेंजोक्विनोन। देन है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम H2 इन निकेल के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको हीट करेंगे 433 केल्विन पे। क्या होगा, तो ये बेंजीन के जो तीनों बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएंगे, बाकी OH जैसे कि वैसा है, तो ये तीनों बॉन्ड रिड्यूस हो गए तो यहाँ पे बन गया ये साइक्लोहेक्सानॉल। तो बेंजीन या दैट इज फिनॉल, फिनॉल का कन्वर्शन होता है साइक्लोहेक्सानॉल में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से। देन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन हम करेंगे जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। क्या होगा, यहाँ से ये O और यहाँ से ये जिंक, ये ZnO जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन करने पे बेंजोक्विनोन बनता है, हाइड्रोजिनेशन पे साइक्लोहेक्सानॉल बनता है फिनॉल से, एंड रिडक्शन करेंगे बेंजीन का, फिनॉल का, तो बनेगा बेंजीन। फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोलिक एसिड। अभी कार्बोलिक एसिड मतलब ही होता है फिनॉल। कार्बोलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट 2Q। कार्बोलिक एसिड मतलब हम लेंगे फिनॉल, फिनॉल के साथ क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है सोडियम डाइक्रोमेट दैट इज़ Na2Cr2O7 एंड एसिडिक मीडियम में मतलब यहाँ पे लेंगे हम H2SO4। अभी देखिए हमने रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ क्या बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बना था जिसको हमने बोला था बेंजोक्विनोन। तो यहाँ पे बेंजोक्विनोन, ये ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। तो
ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, बेंजोक्विनोन बनता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायहाइड्रिक फिनॉल। डायहाइड्रिक फिनॉल में हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे, पहला कैटेकॉल, दूसरा था रिसोर्सिनॉल एंड तीसरा था क्विनॉल। देख लो यहाँ पे क्रिसॉल नहीं, ये नहीं है, पायरोगेलॉल ये भी नहीं है, फ्लोरोग्लूसिनॉल नहीं, रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल हमारा होता है डायहाइड्रिक फिनॉल। क्या आएगा इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बेंजीन OH एंड OH रहेंगे मेटा पोजिशन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा रिसोर्सिनॉल। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिएजेंट ए यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो क्या करना है, फिनॉल का कन्वर्जन हमें करना है बेंजोक्विनोन। ये देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको ही थोड़ा सा, अभी ये जो क्वेश्चन है ये है 2019 का, और 20 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। क्या आएगा इसमें, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, तो बन जाता है बेंजोक्विनोन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड पैराक्रिसॉल। तो क्रिसॉल किसको हम बोलते हैं, क्रिसॉल हम बोलेंगे जहाँ पे OH एंड CH3 बेंजीन पे अटैच रहेंगे। पैरा लिखा है मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेंगे पैरा पोजिशन पे, ये रहेगा पैराक्रिसॉल। क्या लिखना है, अच्छा इसका IUPAC नाम हमें लिखना है, तो ये 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। OH जिस कार्बन को अटैच है वहाँ से नंबरिंग की हमने, 4 पे आ गया मिथिल और बाकी तो ये फिनॉल ही है, 4 मिथिल फिनॉल। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, 4 मिथिल फिनॉल। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन एज अ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे लिया हमने क्यूमीन, सबसे पहले CH3 और यहाँ पे रहेगा CH3। इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं O2 की इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थानेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है यहाँ पे, तो ये जैसे कि वैसा C, इधर CH3 जैसे कि वैसा CH3, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा देना है, इसको हमने बोला था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसके साथ अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव डालो इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना पोर्शन निकल जाता है और ये OH लग जाएगा बेंजीन को, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा फिनॉल, और यहाँ पे आ जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या है ये बाय प्रोडक्ट, ये है हमारा एसीटोन, या फिर इसको ही हम बोलते हैं प्रोपेनोन। कहाँ पे है ये, अल्कोहल नहीं, एल अल्डिहाइड नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है सी, प्रोपेनोन रहेगा आंसर। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कार्बोलिक एसिड इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स। व्हेन कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनॉल, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करनी है, क्या बनेगा, यहाँ पे पिक्रिक एसिड बनता है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 एंड NO2 इधर आ जाएगा तीनों पोजीशन पे, इसको ही हम बोलते थे पिक्रिक एसिड। कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ डायहाइड्रिक फिनॉल। फिर से डायहाइड्रिक फिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्या था, क्विनॉल। तो यहाँ पे क्रिसॉल नहीं, पायरोगेलॉल नहीं, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी कैटेकॉल। क्या आएगा स्ट्रक्चर, तो दोनों OH ग्रुप रहेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे, इसको हम बोलेंगे कैटेकॉल। यही हमारा डायहाइड्रिक फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म। फिनॉल की रिएक्शन करनी है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH टू फॉर्म सैलिसिलाल्डेहाइड, और इससे बनता है सैलिसिलाल्डेहाइड। सैलिसिलाल्डेहाइड मतलब OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO इज नोन एज। ये अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कौन सी रिएक्शन है ये रिवर्टिमन रिएक्शन है। फिनॉल दिखा, CHCl3 दिखा और NaOH दिखा, तो रिवर्टिमन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बन जाता था सैलिसिलाल्डेहाइड। ऑप्शन रहेगा बी रहेगा इसका आंसर। रिएक्शन को हम करके भी देख सकते हैं। क्या करेंगे रिएक्शन में, सबसे पहले यहाँ पे ले लो फिनॉल, इसकी रिएक्शन करनी है CHCl3 के साथ एंड NaOH के साथ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये था हमारा फिनॉल, ये एसिड था,
और यहाँ पे हमको NaOH के साथ रिएक्शन करनी थी और यहाँ पे रिएक्शन करनी थी CH और 3 Cl थे हमारे पास। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से H और यहाँ से Cl निकाल दो और यहाँ पे एसिड एंड बेस की रिएक्शन ना, तो H और OH यहाँ से निकल जाएगा। क्या बनेगा फिर यहाँ पे बनता है ये जैसे कि वैसा, यहाँ से H और OH निकल गया तो ये बन जाएगा ONA, O पे निगेटिव Na पे पॉजिटिव, और यहाँ से H और Cl चला गया तो ये CHCl2 आ जाएगा यहाँ पे, CHCl2 ये आ गया यहाँ पे। ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट के साथ फिर से हमको रिएक्शन करनी थी NaOH की। क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे जो CHCl2 है वहाँ पे आ जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा CHO, ये ONA ये जैसे कि वैसा, और यहाँ पे आ जाता है CHO। देन इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव ऐड करो तो यहाँ पे बन जाता है OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO, बन गया सैलिसिलाल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। नेक्स्ट है when phenol reacts with dilute nitric acid at room temperature the major product obtained is। अभी जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट वाले, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। एक होगा जहाँ पे NO2 आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा होता है जहाँ पे NO2 आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें से रहता है ये ऑर्थो वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे O यहाँ पे लिखो H, ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होती है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्या आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन बी है आंसर। देन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन सैलिसिलाल्डिहाइड आर। सैलिसिलाल्डिहाइड का पहले तो हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए। सैलिसिलाल्डिहाइड क्या होता है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे रहेगा CHO। क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन और ये सेकेंड ऑक्सीजन, दो। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। देन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन कार्बोलिक एसिड आर। अभी सिग्मा बॉन्ड इन कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे है O और यहाँ पे है H। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं तो हमें पता है हर एक कार्बन पे, बेंजीन के हर एक कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर इसको स्किप कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। अभी गिनो, तो ये सिग्मा बॉन्ड 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12 और ये आ जाएंगे 13, है ना। तो 13 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। फिनॉल का कन्वर्शन बेंजीन में, फिनॉल इससे हमको बनाना है बेंजीन, तो क्या यूज़ करेंगे, ये तो डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे हम जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर ए, जिंक डस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये O और ये जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है और बनता है यहाँ पे बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या बनेगा यहाँ पे, अभी ये रिएक्शन ना हम लॉजिक के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है फिनॉल और यहाँ पे दिया है NaOH, पहले लिख लो। पहले हमने लिख लिया, ये है यहाँ पे फिनॉल और यहाँ पे लिया है NaOH, तो ये तो एसिड बेस वाला हो गया ना। एसिड बेस वाली रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर निकल गया, क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, ये जैसे कि वैसा O के ऊपर निगेटिव और उसके साइड में आ जाएगा Na के ऊपर पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन गया हमारा A, एसिड बेस रिएक्शन की सिंपल हमने। इसके साथ हमको रिएक्शन करवानी है CH3 और I की। अभी देखो CH3I में कार्बन आयोडीन और यहाँ पे HHH इस तरह से होगा। कार्बन और आयोडीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आयोडीन के ऊपर,
और आयोडीन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो वो आई के ऊपर निगेटिव चार्ज लाता है और यहाँ पे आई निगेटिव बन के आयोडाइड आयन जो है वो निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे ये था बेंजीन, इधर ऑक्सीजन ने अटैक किया CH3 के ऊपर तो O और CH3 के साथ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे निकल गया I नेगेटिव, तो ये I नेगेटिव और यहाँ से ये Na पॉजिटिव, वो बन जाएगा NaI बनेगा। अभी साइड प्रोडक्ट का तो हमको नहीं पूछा है, हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे। तो बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या है ये, इसी को हम बोलते हैं एनिसोल। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर, एनिसोल आता है यहाँ पे प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ की तो क्या बनेगा, तो हमें पता है ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन करो ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 इन H2O, तो यहाँ पे ऑर्थो OH ऑर्थो पोजिशन दोनों, इस पे आ जाएगा Br और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे भी आ जाता है Br, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ये ऑप्शन नंबर सी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ फिनॉल एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर निकेल कैटलिस्ट। फिनॉल लिया हमने और फिनॉल के साथ हाइड्रोजन गैस, इसको पास किया हमने निकेल कैटलिस्ट में से एट 433 केल्विन, तो ये तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो गया ना, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में बेंजीन के अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे बनता था साइक्लोहेक्सानॉल। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोहेक्सानॉल बनेगा यहाँ पे। देन है फिनॉल रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव डीप रेड कलरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो फिनॉल लेंगे हम यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करनी थी हमको न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ, क्या होता था यहाँ पे, इसको लेंगे हम थ्राइस, यहाँ पे थ्राइस HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बनता था बेंजीन ऑक्सीजन, यहाँ पे ये आ जाएगा थ्राइस और यहाँ पे आता था Fe, इसको हमने फेरिक फिनॉक्साइड बोला था है ना, बेंजीन की जगह हमने ArOH के साथ रिएक्शन लिखी है पहले, तो ये होता है फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड बनता है जिसकी वजह से हमको ये तीनों कलर दिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। देन है आइडेंटिफाई कंपाउंड्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये एसिल स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये फिनॉल की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ, हमने देखी थी फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सेम वहाँ पे हम एसिल क्लोराइड और ले सकते थे एसिटिक अनहाइड्रेट, तो क्या होगा रिएक्शन में, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है ARO C डबल बॉन्ड OR, कहाँ पे दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी ARO AR नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। देखो ARO, तो ये ARO उसके साइड में अटैच रहेगा C डबल बॉन्ड O एंड R, C डबल बॉन्ड O एंड R, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा आंसर, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है वो। देन है क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट फॉर्म्स, अभी उसने कंप्लीट रिएक्शन नहीं पूछी है, वो पूछ रहा है सिर्फ कि क्यूमीन की रिएक्शन, यहाँ पे क्यूमीन CH, यहाँ पे CH3 और CH3, क्यूमीन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट कॉम्प्लेक्स तो क्या बनता है, तो हमें पता है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन साइड में सरक जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H इस तरह से बनता है, इसको हमने बोला था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। आगे की रिएक्शन दी है क्या, नहीं, तो सिर्फ यही तक बनेगा प्रोडक्ट, फिनॉल नहीं बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। देन है व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, फिनॉल जब हम प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से, एनिलीन मतलब NH2, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो हमने एनिलीन वाली मेथड में एनिलीन की रिएक्शन की थी HNO2 के साथ, ये बनता है NaNO2 और HCl से एट 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 केल्विन, क्या बनता है यहाँ पे बनता है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा N2 पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, एंड देन फिर वाटर डालते हैं तो फिनॉल बन जाता है, तो हमें सिर्फ पूछा था इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन नंबर डी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। देन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रिमर टीमन रिएक्शन, क्या होता है रिमर टीमन रिएक्शन में, हम लेते हैं फिनॉल
इसकी रिएक्शन करेंगे CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ CHO लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलाल्डिहाइड। ऑप्शन सी रहेगा आंसर, सैलिसिलाल्डिहाइड बनेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो पहली क्यूमीन के साथ दिया है O2 कोबाल्ट नैफ्थेनेट 423 केल्विन, ये तो मेथड है फिनॉल की प्रिपरेशन की। सेकेंड दी है बेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, ये मेथड तो हमने पढ़ी ही नहीं है ना, ये मेथड नहीं है फिनॉल की प्रिपरेशन की। एनिलीन के ऊपर NaNO2 HCl, सेकेंड स्टेप में वाटर डालेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लोरोबेंजीन, ये डाउस प्रोसेस है, ये भी मेथड है, तो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये मेथड नहीं है फिनॉल की प्रिपरेशन की, इस तरह से नहीं प्रिपेयर होगा फिनॉल। देन है द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड इन डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आर रिस्पेक्टिवली। क्या था वो था 623 केल्विन एंड 150 atm प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर, 623 केल्विन एंड 150 atm प्रेशर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ले लो, ONA, O पे निगेटिव Na पे पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। इससे क्या बना है, इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड, दैट इज OH, बाय ट्रीटिंग विथ CO2 बाय सप्लाइंग हीट अंडर प्रेशर। कौन सी रिएक्शन है ये, तो ये होती है कोल्ब्स रिएक्शन, है ना, कोल्ब्स रिएक्शन इसको बोलेंगे। क्या करते हैं हम यहाँ पे, ONA, O पे निगेटिव Na पे पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ, क्या होता है, बीच में यहाँ पे बनता है सोडियम सैलिसिलेट OH और यहाँ पे COONA, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा, इसके साथ H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन जाता है सैलिसिलिक एसिड OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH। ऑप्शन रहेगा बी, ये रिएक्शन है। देन है आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो X की हमने रिएक्शन की HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन गया। इसके साथ वाटर की रिएक्शन की तो फिनॉल बन गया। क्या रहेगा ये तो एनिलीन रहेगा ना, एनिलीन की ही ऐसे रिएक्शन होती है, तो एनिलीन लेंगे हम, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड वाटर के साथ की तो फिर बनता है फिनॉल, एनिलीन रहेगा इसका आंसर। देन है आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए लिया, उसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ की तो यहाँ पे बनता है एस्पिरिन और एसिटिक एसिड। तो एस्पिरिन कैसे बनता है, एस्पिरिन के लिए हम लेते हैं सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे लिखेंगे हम COOH और यहाँ पे लिखेंगे हम OH। इसकी रिएक्शन हम करते थे एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यहाँ से H और यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा, क्या निकल गया, CH3COO एंड H, यहाँ पे निकल जाएगा CH3COOH और बाकी क्या बचा है, यहाँ पे बचा है बेंजीन, ये COOH और यहाँ पे O CO एंड CH3 और इसी को हमने बोला था एस्पिरिन। क्या लेंगे हम, ए रहेगा हमारा सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।